और ये चुन्नी कैसे लगा के आई है तू गांव की जैसे? कितना भी समझा लो, दे हाथ तो दिखाई भी ना रहोगी नहीं तुम माँ बेटी। बुआजी, योर ईगो इज हर्टिंग एवरीवन, डू यू इवन हैव ए हार्ट? ये लो दीदी, पूरे 30 लाख रुपए हैं। भाभी, भतीजी की चिंता छोड़ो, शहर में रिश्ता पक्का समझो गांव की लड़की का। सही है, अब अपने साथ शहर ले जाओ उसको। ये बुआजी भी ना अब इतनी ऊंची एड़ी की चप्पल दे दी, ऐसी तो घर में कौन ही पहनता है। लड़के वाले भी क्या सोचेंगे कि लड़की को तो कोई सेंस ही नहीं है। दीदी, जेठ जी वाली रिंकी का रिश्ता मत करवाना आप शहर में, इतना अच्छा रिश्ता अपनी बेटी का ही करवाओ आप, ऐसे रहेगी आपके साथ में। अरे भाभी, आप चिंता छोड़ो, जब तक शादी के कार्ड नहीं छप जाएंगे ना तब तक ननद कानो कान खबर नहीं होने देगी। रिश्ता तो आपकी बेटी का ही करवाऊंगी अमीर घर में। ये बुआ मेरा रिश्ता करवा कैसे रही है? 1 साल पहले तो मेरी बेइज्जती करके गई थी। इनको तो ताऊजी वाली लड़की अच्छी लगती है, मैं तो इनको गंवार लगती हूँ ना। और ये मम्मी भी बुआ के पीछे पीछे घूम रही है। दाल में कुछ काला लग रहा है मुझे तो। अरे भाभी, ये सब तो छोड़ो आप, भतीजी तैयार हो गई क्या? मैं जो सूट लाई थी ना वही पहना देना। भाभी, पूरे 7,000 का सूट था, हिसाब तो अपन बाद में कर लेंगे। भाई साहब को बोल देना मेरे अकाउंट में करवा देंगे पैसे। अब आप लोग कितने अच्छे हो, बहन बेटी का तो वैसे भी नहीं रखते। जाती हूँ दीदी, मैं भतीजी को लेकर आती हूँ। हो गई बेटा तैयार? बुआ जी बुला रही है, आजा। मेरा व्यवहार है बुआ के साथ, तब तेरा इतना अमीर घर में रिश्ता करवा रही है। और तेरी होशियारी मत दिखाना, बुआ के सामने कम बोलना। कोई बात पर गुस्सा होगी तो रिश्ता और नहीं करवाएगी, ठीक है ना? आजा अब। अरे बड़ी भाभी, आप भी ना, इस लड़के का तो बाप ही कमाता है, बेटा तो कुछ करता ही नहीं है। हाँ, बिजनेस अच्छा खासा है, रिंकी के लिए तो बहुत अच्छा करवाऊंगी मैं। तेरी बुआ जी को मैं मानती कितना हूँ, तेरी बड़ी मम्मी, तेरी चाची, तेरी बुआ जी को बुलाती तो नहीं है ढंग से, साड़ियाँ भर भर के देती हूँ, यहाँ काम आता है रिश्ता। तब तो कहती थी बुआ जी को इतना देती है, बुआ जी क्या काम आ जाएगी? देख कितना अमीर घर में रिश्ता करवा रही है बुआ जी। आजा, ऐसे नंदे काम आ जाती है। भाभी, आप चिंता छोड़ो, इससे अच्छा करवाऊंगी मैं। लड़का बिजनेसमैन, खुद का बिजनेस चलाएगा, देखना। आ गई दीदी? अच्छा आ गई क्या? आ रही हूँ भाभी। बस बड़ी भाभी का फोन था, मैंने तो बात निकाल कर नहीं दी। रिश्ता तो इसका ही करवाऊंगी मैं। बैग रख देती हूँ भाभी, भतीजी फालतू में देख लेगी, ऐसे ही बोलती है कुछ भी। चलो आओ दीदी, भतीजी देखो कितनी सुंदर लग रही है। क्या खास सुंदर लग रही है भाभी? बेटा, तुझे जब 10,000 का सूट दे दिया तो ऐसे पहनेगी क्या इसको? भाभी, इसको मैंने कितना समझाया था, आपको भी मैंने कहा था। आप सिखा दो ना, रहनी तो आपके साथ में। हाँ, रहनी मेरे साथ में है। दीदी आप सिखा दो, अच्छे से पहन लेगी, बेइज्जती नहीं करवाएगी आपकी। और ये चुन्नी कैसे लगा के आई है तू गांव की जैसे? कितना भी समझा लो, दे हाथ तो दिखाई भी ना रहोगी नहीं तुम माँ बेटी। भाभी, आप भी अच्छी सिल्क की साड़ी पहनो, एक तो खड़ी हो गई ऐसे ही। और बेटा तू है ना, ये चुन्नी जो है ना, दुपट्टा थोड़ा इसको साइड में ऐसे लगा। मैं भी ये चुन्नी मुन्नी बोलने लग गई आप लोगों के चक्कर में, मेरा और खराब होगा स्टाइल सारा। ठीक करो माँ बेटी दोनों। और वो जो हील्स वाली चप्पल दी थी ना, वो पहन कहाँ है वो? बुआ जी सही लगाया मैंने, और कैसे लगाते हैं? भाभी, ये बाल क्या बेटा तूने शैम्पू करने के लिए खोल रखे हैं क्या? पीछे से बेटा बाल ऐसे शावर नहीं लेना तुझे, आगे लिया बालों को थोड़ा। और ये सलवट पड़ रखी है बालों में, एक काम कर, स्ट्रेटनर होगा ना, थोड़े इनको स्ट्रेट कर ले बालों को। एक तो भाभी आप कह रहे हो शहर में रिश्ता करवा दो, किसका तो करवा दे ऐसे रिश्ता। भाभी, आपने रिंकी को नहीं देखा, ऐसे पहनती है और ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे लगता है हिरनी चल रही है। और ये देखो, वो सैंडल पहन के दिखा तेरी। बुआ जी, इतनी ऊंची एड़ी की चप्पल घर में कौन पहनता है? मैं कोई बाहर घूमने थोड़ी ना जा रही हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। बुआ जी, मेरे पास भी अच्छी चप्पल है, मैं वो पहन लूंगी। अरे तो गांव की चप्पल क्यों पहनेगी? कोई नहीं पसंद करेगा तुझे। एक तो मैं रिस्क ले रही हूँ भाभी, इसका रिश्ता करवा के मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? ये पार्टी में से चलेगी वहां पर, मुझे लगता है रिसेप्शन में बेइज्जती हो जाएगी मेरी तो। दीदी आप जैसा बोलोगी ना, मैं वैसी ही साड़ी पहन लूंगी, आपका भी तो स्टैंडर्ड है, मानती हूँ मैं तो। पूरा मूड ही खराब हो गया मेरा तो। भाभी, मेरे लिए कॉफी बना दो आप। वही ना दीदी जिसमें चीनी नहीं डालते, बिना दूध वाली काली काली, अभी बना देती हूँ, मंगवा कर रख रखी थी मैंने आपके लिए, हमारे तो कोई पीता ही नहीं है।
अरे हाँ, वही काली कॉफी बिना दूध वाली। नाम लूंगी तो आप लोगों को नाम भी नहीं आएगा। बना दो वही। उन्हीं लोगों का फोन आ रहा है, जाके ना हुलिया चेंज कर ले बेटा। तेरी भलाई सोचती हूँ, तभी कह रही हूँ। माँ चाहती है तू शहर में जाए, तभी मैं सोच रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, आप आ जाओ, बस सारी तैयारियां हो गई है। अरे लड़की देखते रह जाना। ये मम्मी भी ना पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, कब से बुआ जी बेइज्जती की जा रही, इनको समझ में नहीं आता। ये दीदी तो कुछ ज्यादा ही बोलने लगी। एक तो 30 लाख रुपए दिए, ऊपर से इतनी महंगी गिफ्ट लेगी। मैंने तो सोचा था घर की बेटी है, दूसरी बेटी का अच्छे से रिश्ता करवा देगी। मेरी बेटी की बेइज्जती की जा रही है। जब देखो ना तब माँ बेटी रिंकी पे आ जाती हो। रिंकी के लिए ऐसे बोल ही देती हो। बड़े भाई साहब की बेटी में जो बात है ना वो किसी में नहीं है। ऐसे पटर पटर अंग्रेजी बोलती है, देखता रह जाए बात करने वाला। और ऐसे इतनी ऊंची ऊंची एड़ी की सैंडल में चलती है टक टक। पर यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तो कि रिश्ता करवा रही है बुआ, तो भी बुआ की बेइज्जती करवा दो। ढंग का सूट दे दिया तो पहनना नहीं आया। अब ऐसे कैंसिल हो जाएगा रिश्ता तो फिर रिंकी का ही होगा। मुझे लगता है बेटा तू ही रह जाएगी, सारे परिवार की लड़कियों के रिश्ते हो जाएंगे। सबके बच्चे खिलाना, फिर गोद में लेके घूमना। बुआ जी मैंने तो रिंकी का नाम ही नहीं लिया। तू भी सीख ले कुछ तौर तरीके। ऐसे ही तेरी जैसे ही थी मैं तो गांव में, एकदम गंवार बदबू आती थी, लेकिन कितना अच्छा स्टैंडर्ड बना लिया मैंने। पर कोई नहीं, एक बार सुन लेती हूँ। एक बार बुआ रिश्ता करवा देना, सातों पीढ़ी इसमें रहेगी। मेरे जैसे गांव में तो नहीं पिसी जाएगी। अब बुआ देखो, थी तो गांव की, अब कितने ठाट से रहती है, लगता ही नहीं है। सब कहते तेरी ननद तो बड़ी मॉडर्न है, बड़ी सुंदर है। मेरी बेटी के लिए भी सब ऐसे ही बोलेंगे। पैसों का क्या है, और कमा लेंगे। बेटी तो ढंग से रहेगी। उधर वो रिंकी अमीर घर में चली जाएगी तो वैसे नहीं जीने देगी इसको। इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उठती बैठती हूँ, पर किसी को भनक तक नहीं लगती कि गांव के छोटे से घर से आई है। एक बार रिश्ता हो जाए तब तो चुप रहती हूँ। जिसकी बेटी सुखी उसके माँ बाप तो अपने आप सुखी रह जाते हैं। बुआ फिर कर भी क्या लेगी, क्या तो बोल लेगी। इतने में तो भतीजी भी आगे पहुंच जाएगी, सीख जाएगी सारा करना। लो दीदी आपकी कॉफी। दीदी आप गुस्सा थूको, रंग रूप में तो कोई कमी है नहीं, हाइट वाइट भी अच्छी है, और लड़की में क्या होता है आप बताओ। और आप सिखाई दोगे, बुआ लगते हो। भाभी सिखा तो क्या ही दूंगी मैं, कल को मेरी और बेइज्जती होगी संबंधियों में कि क्या तो रिश्ता करवाया, क्या लड़की दिलाई हमें। अरे दीदी आप भी ना आ जाओ, शादी के गिफ्ट की बात कर लेते हैं। आपके भाई का फोन आया था, कह रहे थे ननद क्या लेगी, आ जाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं भाभी। दीदी आपके भाई से बात हो गई मेरी। अच्छा तो भाभी क्या दे रही हो फिर? 11 तो आपको महंगी महंगी साड़ी आप हाथ रखोगे वैसी, और एक सोने की चेन हो जाएगी, और नगद दे दूंगी 51,000 रुपए। कैसा लगा गिफ्ट? भाभी ये क्या दे रही हो आप? दीदी चांदी की पायल ले लो, सोने की अंगूठी हो जाएगी। एक दो आपका होगी तो और बढ़ा देंगे। अरे भाभी इतना तो सरकारी नौकरी का दामाद होता है ना, उसकी बुआ ही ले जाती है। भाभी आप तो मुझे है ना गाड़ी करवा दो भाई साहब से कह करके। दीदी आपके भाई से कहकर सेकंड हैंड गाड़ी निकलवा देंगे 2-3 लाख की, हो जाएगा इतना तो। अरे भाभी मेरे ड्राइवर को नहीं देनी गाड़ी, मुझे देनी है। कम से कम 10-12 लाख की तो दो, ससुराल में खड़ी होगी मेरे। दीदी आप भी सोचो, आपके भाई इतना कितना कमाते हैं। 30 लाख तो भतीजी के रिश्ते के नाम के आप ले रहे हो, और उनको ससुराल वालों को दोगे आप, और ऊपर से आप कह रहे हो 10-15 लाख की गाड़ी हो जाएगी। भाभी आप अपने गांव में जैसा देते हैं ना वैसा मुझे मत दो, थोड़ा सोचो मेरे बारे में भी। आपकी बेटी की तो लाइफ सेट कर दी मैंने, आराम से नौकर चाकर में रहेगी, कोई काम नहीं करना। यहाँ पर तो झाड़ू पोछा करते ही उम्र बीत जाती है उसकी। बुआ को तो कुछ मिलता ही नहीं है, ऐसे ही मेहनत कर रही हूँ मैं तो। ये 30 लाख तो वो ही ले जाएंगे लड़के वाले, मुझे क्या मिला। तभी मैं सोचूं बुआ जी कब से मेरा रिश्ता करवाने लग गई। मम्मी ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, 30 लाख रुपए, ऊपर से बुआ जी भी डिमांड कर रही है। मुझे लगता है भाभी मैं भी गलत ही फंस गई। रिंकी का करवाती ना भाई साहब, ये थाली में सजा कर पैसे लेकर आते और मुझे भी बहुत कुछ मिलता। यहाँ मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। अब मेरे ससुराल में नहीं पूछेंगे क्या बुआ क्या लेकर आई, मैं क्या बताऊंगी। मेरी तो किसी को पड़ी ही नहीं, अपनी बेटी की पड़ी है बस। कुछ भी करो भाई साहब से बात करो, मुझे भी दिलाओ गाड़ी आप। ऐसे मैं ही अंगूठी पहन के जाऊंगी क्या सीधी, वो तो सभी पहन रही है। ठीक है दीदी, मैं भी चाहती हूँ बेटी शहर में बुआ के जैसे ही सेट हो जाए। 50 लाख तो पूरा हो जाएगा ना। मम्मी बुआ जी क्या सुन रही हूँ मैं। बुआ जी अब मेरा रिश्ता करवाने के 30 लाख रुपए ले रहे हो, ऊपर से गाड़ी वगैरह भी मांग रहे हो।
ये कैसा रिश्ता हुआ बुआ जी? बच्ची है तू, तुझे समझ नहीं है। शादी कौन सी बार बार होती है, और एक बार जो ससुराल मिल गए ना पूरी जिंदगी वही रहता है। गरीबी तो गरीबी में निकलेगी, समझती नहीं है। बुआ के जैसे ठाट से रहेगी पर नहीं। हाँ, गिफ्ट कहते हैं इसको, दहेज दहेज बस। मम्मी आपने भी मुझसे ये बात छुपाई, कम से कम जिसका रिश्ता हो रहा है उसे तो बता देते आप लोग। कितने पैसे देकर अपनी बेटी को बेच रहे हैं, दहेज कहते हैं बुआ जी। मम्मी से अखबार में ऐसे खबर नहीं पढ़ते कि आप लोग, इन लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। एक बार 30 लाख दो, फिर 40 लाख मांगेंगे, पूरी जिंदगी पैसे ही मांगेंगे ये, और इतना गलत बोलेंगे जो अलग। अपनी है बुआ, बुआ पराई नहीं है। बुआ जो करेगी ना अच्छा ही करेगी, ठंडे दिमाग से सोच। और नहीं चाहिए मुझे तो बुआ जी मम्मी इतना अमीर ससुराल, जैसा लिखा होगा ना वैसे अपने आप मिल जाएगा, और मुझे ये रिश्ता करना ही नहीं है। बुआ के सामने बोलती है, माँ की तो शर्म कर ले। तू हमारे बीच में क्यों बोल रही है? शादी करो और ससुराल जाओ। एक तो रिश्ता करवा रही हूँ अमीर घर में, उसकी तो कुछ है नहीं, बस बुआ ले रही है, उसकी जलन हो गई। अरे भाग खुल जाएंगे तेरे, वरना यही चप्पल घिसते रहे ना गाँव में, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। कौन सी तुझे अंग्रेजी बोलनी आती है? कौन सी तू कोई जॉब करती है? ना पहनने का पता, ना चलने का पता, खाने का तो क्या ही कहूँ। बुआ जी, योर ईगो इज हर्टिंग एवरीवन, डू यू इवन हैव ए हार्ट? अंग्रेजी आती है तुझे तो, कभी बोली तो नहीं तू? हाँ बुआ जी, इंग्लिश आती है मुझे, लेकिन मैं प्यार की भाषा बोलती हूँ, आपके जैसे घमंडी बोली नहीं बोलती मैं। और हिंदी में क्या बुराई है? जिसको इंग्लिश आती है वही महान है क्या? अरे दीदी, बच्ची है वो, आपके हाथों में पली बड़ी, उसकी बात का क्या बुरा मानना है? मैं मना लूंगी उसको। आप तो दीदी रिश्ता करवा दो। देख लो भाभी कैसे बेइज्जती की जा रही है। बच्ची की इज्जत होती है, मेरी तो बुआ की भी नहीं है। अरे दीदी, बच्ची है, क्या इसकी बात का बुरा मान रहे हो आप? मैं फोन पे माफी मंगवाता हूँ, अभी तो नहीं मांगे। बेटा तेरी जिंदगी सुधर जाएगी, वरना ये झाड़ू पोछा बर्तन में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। भाभी इतने नौकरें गिन नहीं पाओगी, बेटी रानी की तरह रहेगी। देख ले, आंखों देखा विश्वास नहीं होता क्या? कहाँ तो बुआ रहती है और कहाँ तेरी माँ रहती है। दीदी का मायका कौन सा ऊंचा है, सबको ही पता है वो तो। बुआ जी जैसी भी हो ना, मैं खुश हूँ। आपके जैसी अमीरी की ढोल नहीं पीटती मैं, और मुझे नहीं लगता मुझ में कोई कमी है क्या, या मुझे पैसे देकर शादी करने की जरूरत है। नहीं चाहिए मुझे बुआ जी आपका रिश्ता। मम्मी मुझे कोई रिश्ता नहीं करना, और बुआ जी बताए वो तो बिल्कुल भी नहीं करना। ये नहीं समझेगी भाभी, मैं अपना समय खराब कर रही हूँ। जेठ जी की लड़की का करवा देती हूँ आपके, अच्छा रहेगा। रिंकी लायक है बेटा, तू रहने दे। मुझे कोई रिश्ता नहीं करना। ये लो भाभी, मैंने तो ऐसे ही बुलाया, मेरी क्या कोई इज्जत नहीं है क्या? लड़की वाले आने वाले हैं भाभी, अब आप बताओ। फंस गई मैं तो यहाँ पर। रिंकी का ही करवाती हूँ, काम करती हूँ, बड़े भाई साहब से बात करती हूँ। दीदी आप शांत हो जाओ, आप बैठो, भतीजी से मैं बात करके आती हूँ। ऐसे तो कैसे हानि करेगी? एक तो गांव की लड़की के चक्कर में ऐसा ही होता है। रिंकी का करवाती ना तो सही रहता, अब मेरे हाथ में कुछ और नहीं आएगा। दिमाग सही है क्या तेरा? बुआ के सामने बोले जा रही है, पैसे तेरे पापा दे रहे हैं, ढंग के घर में सेट हो जाएगी। पर नहीं मम्मी, मुझे कोई रिश्ता नहीं करना। और आप क्या बुआ जी के पीछे पीछे घूम रहे हो? आप बुआ जी से कितने बड़े हो? बुआ जी आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं कर रही, भाभी लगती हो आप। और मुझे सब पता है, बुआ जी है ना, रिंकी का भी बहुत अच्छा रिश्ता करवाएगी। आपको झूठ बोल रही है। और मम्मी आप इतने पैसे तो दे रहे हो, कल को वो लोग ज्यादा मुंह खोलने लगे तब इतने पैसे कहाँ से ले आओगे? और कल को मुझे मारपीट करने लगे मेरे साथ, तो अखबार में खबर ही आएगी कि बेटी को मार दिया पैसों के चक्कर में। दहेज ही बोलते हैं, और क्या गारंटी है कि बुआ पैसे ससुराल वालों को ही देगी, खुद नहीं रखेगी? क्या पता कितने देगी। मम्मी आप एक बात बताओ, आप भाभी लगती हो तो भी बुआ जी आपकी इज्जत नहीं करती। मैं भतीजी हूँ, बेटी के समान हूँ, मुझे कैसे गंवार गंवार बोलती है? तो बुआ जी ने क्या ही रिश्ता देखा होगा मेरे लिए, जिन्हें अपने परिवार की कोई कदर नहीं है। वो लोग क्या तो मेरा सम्मान कर देंगे? आप मम्मी अच्छे से सोचो एक बात, आपका ससुराल है, चाहे गरीब हो मम्मी, लेकिन पापा आपकी इज्जत बहुत करते हैं, और मैंने यही सीखा है। मम्मी दूर के डोल सुहावने होते हैं। अब बुआ जी अमीर अमीर बोल ही रही है, कल को कोई ऊंच नीच होगी, बुआ जी तो मुझे ही गंवार बताकर निकाल देगी, कह देगी आपकी बेटी में ही दम नहीं था, गंवार थी ये तो पहले से ही। अब ऐसे नौकर चाकर होने से क्या होता है? क्या पता वहाँ सुख ही ना हुआ तो? मैं तो मम्मी दाल रोटी खाकर ही खुश रह लूंगी, मुझे तो नहीं जाना इतने अमीर ससुराल में। पता नहीं कैसा रिश्ता देखा होगा लड़का, क्या पता कोई नशा वसा करता हुआ तो। मम्मी आप अपनी बेटी के लिए क्या सुख देख रही हो? रिश्ते से पहले मेरी ऐसे रो रो कर बेइज्जती हो रही है, क्या तो मैं खुश रह लूंगी? और इतने पैसे दे रही हो। मम्मी मुझसे तो ये रिश्ता नहीं होगा, मुझे तो पूरी जिंदगी यही लगेगा मैंने मेरे माँ बाप को कर्ज तले डबो दिया।
मैं तो तेरा ही भला सोच रही थी। अब मैं गांव की गांव में ही रह गई। मैंने सोचा तू देख तेरी बुआ के जैसे रह लेगी। करती हूँ तेरी बुआ से बात। सही कह रही है तू। ठीक है मम्मी। हो गई दीदी भतीजी से बात। दीदी भतीजी से बात होगी मेरी। दीदी हमें भी शादी धूमधाम से करनी हाँ है। भाभी, मैं भी यही चाहती हूँ, समझाओ उसको। शादी धूमधाम से करनी, अच्छी घर में करनी है। दीदी हमें हमारी बेटी बेचनी नहीं है। आप जो कर रहे हो ना, उससे हमें तो ये लगेगा कि हम हमारी बेटी को बेच रहे हैं। अब आप इतना मुंह खोल खोल कर मांग रही हो, कल को ससुराल वाले मांगने लगे तो हम कहाँ से देंगे इतना। अब आपकी तो दीदी किस्मत अच्छी थी कि आपका मायका गरीब था। माँ बापूजी ने एक साड़ी में विदा किया था, लेकिन इतना अमीर ससुराल मिल गया। एक छोटी मोटी कोई भी डिमांड नहीं रखी इन्होंने। अब हम दे तो दे रिश्ते में, पैसे भी लगा दे, कल को ये मुंह खोल कर बैठ जाए, भतीजी कॉन्स्टेंट गलत बोलने लग जाए। अब आप ही बुआ लगती हो, आप ही कितना गलत बोलती हो उसको। भाभी आप तो बुरा मान गई, कम में करवा दूंगी। मेरी बेटी की कोई कीमत नहीं है। भतीजी ने मुझे समझाया ना, अच्छे से समझ में आ गई मेरे। बोली नहीं लग रही दीदी मेरी बेटी की। गरीब घर में जाएगी तो उसकी किस्मत है, अमीर घर में जाएगी तो उसकी किस्मत है। आप एक काम करो, आप रिंकी का ही रिश्ता करवा दो। हमें नहीं करवाना, हमें हमारी बेटी बेचनी नहीं है। आप जैसी किस्मत अगर मेरी बेटी की हुई ना तो भगवान जाने, वरना भूखी तो नहीं रहेगी। अच्छी पढ़ी लिखी है, कमा कर खा लेगी। अरे भाभी सुनो तो। ठीक है भाभी, मत करवाओ, मैं रिंकी का ही करवा देती हूँ। गाँव के चक्कर में पड़ी गई।